Assalamualaikum viewers, this is your host Simran Ahmed and अभी मजा आएगा ना भिड़ो। you're watching my YouTube channel। तो viewers, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त मैं आज़ाद कश्मीर में मौजूद हूँ। चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। और आज़ाद कश्मीर एक टूरिज्म प्लेस है, एक सयाहत की जगह है जहाँ पर पूरे पाकिस्तान से लोग घूमने फिरने आते हैं, यहाँ की खूबसूरती देखने आते हैं। लेकिन एक मुद्दा जो आज़ाद कश्मीर में बहुत ज़्यादा है वो ये है कि यहाँ पर ब्रिजेस का निज़ाम इंतहाई नाकस है, इंतहाई ख़राब है, ये समस्या है। जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर कोई भी नहीं है जम्मू कश्मीर में। ये मुद्दा है जिसकी वजह से यहाँ पर डेथ रेट्स, यहाँ पर अमवात की शरह, अमवात की रेशो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। दिन ब दिन बढ़ते हुए दिनों के साथ यहाँ पर कोई ना कोई हादसा दरपेश होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। फिक्र ना करें, लोग भूल जाएंगे इसको। पाकिस्तान कश्मीर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, कश्मीर को डेवलप बनाने के लिए क्या कर रहा है और उसके बरक्स अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो वर्ल्ड के टॉलेस्ट हाईएस्ट ब्रिजेस वहां पर मौजूद है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतरीन है। चिनाब ब्रिज वहां पर है, लाल मंडी ब्रिज वहां पर है, अब्दुल्ला ब्रिज वहां पर है, जिनका दुनिया में एक नाम है। तो किस तरीके से कश्मीरी कंपैरिजन करने वाले हैं जम्मू कश्मीर और आजाद कश्मीर का, इस हवाले से जानते हैं लोगों से। तब तक के लिए मेरे साथ रहें। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, आपका नाम? मुख्तार। अच्छा, कश्मीरी हैं आप? जी जी, ठीक हो गया। कहाँ गए हैं? ये बेसिकली मुजफ्फराबाद से। तो क्या नाचो में? मुजफ्फराबाद के हैं, शुरू से यहीं के हैं? ठीक हो गया। अच्छा सर, आप कश्मीर की ही आपकी पैदाइश है, तो क्या लगता है अगर मैं शुरू से लेकर अब तक की बात करूं तो यहाँ पर ब्रिजेस वगैरह का क्या आलम है, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या आलम है? अरे माँ चुदी पर ही है। क्योंकि यहाँ पर अमवात की तादाद बढ़ती जा रही है, ब्रिज यहाँ के टूटे हुए हैं, कोई उन पर काम नहीं कर रहा, तो क्या कहेंगे? मगर क्यों? असल में यहाँ पे सियासी बेस पे जो है ना हमारे ये इस खास तौर पे हमारा ये जो लचराट है, इस लचराट में कोई सियासतदान ऐसा नहीं है जो मतलब यहाँ का बेसिक हो। मुजफ्फराबाद के लोग आ जाते हैं, उससे दूसरी जगह के मतलब दूसरे हलकों से लोग आ जाते हैं, वो आके इलेक्शन लड़ते हैं। इलेक्शन लड़ने के बाद फिर वो अपने वहाँ चले जाते हैं। यहाँ इस पे इसकी तवज्जो नहीं दे रहे। उसके बाद जो हमारा मुजफ्फराबाद शहर है, मुजफ्फराबाद शहर में भी काम नहीं हो रहे। यही तो कयामत है। असल में ये जो इस दौर में, ये खास तौर पे ये पिछली दौर नून लीग की हुकूमत, ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा हुकूमत रही है। उसके बाद हमारी इस दौर में जो अभी चल रही है पीटीआई की हुकूमत, इन दोनों दौर में बिल्कुल काम नहीं हुआ। चूतिया बनाया तुमको। और हालत ये है कि यहाँ पे लोगों के पास अब इस वक्त खाने को नहीं है, काम करने को बिल्कुल नहीं है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? क्योंकि यहाँ की जो अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। रहायशी लोग हैं, उनके पास कोई काम करने के लिए ना कोई यहाँ कोई फैक्ट्री है, ना पे यहाँ पे कोई दूसरा इस तरह का मतलब काम जिसके लिए मतलब ये आम मजदूर लोग जो है वो काम कर सके, नहीं हो रहा। लानत है तुम लोग पे, लानत। तो हमारी तो गवर्नमेंट पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट है, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता कि पाकिस्तान से? जी, पाकिस्तान से कि भाई इस पे भी तवज्जो दें कम से कम। पाकिस्तान ने यहाँ पर किसी इंफ्रास्ट्रक्चर पर, किसी ब्रिज पर, किसी रोड पर, किसी गाड़ी पर, किसी बस पर कोई अभी तक पैसा लगाया है, कुछ डेवलप किया है? गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। किया है? कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, सिवाय इस रोड के। ये जो जलजले के बाद ये एक रोड बना था, ये चाइना ने बनाया था, चाइना की कोई कंपनी थी पाकिस्तान। उसके बाद एक यहाँ पे डैम बना हमारे यहाँ, नीलम जलम प्रोजेक्ट जो है, उसमें भी चाइना ने इन्वेस्ट किया। अब उसमें पाकिस्तान ने इन्वेस्ट किया नहीं किया ये तो हम नहीं जानते, लेकिन इतना हमें पता है कि ये इसमें चाइना ने इन्वेस्ट किया हुआ, और उसका हमें बेसिक यहाँ पे फायदा नहीं हो रहा। अब कुछ नहीं हो सकता क्या? वो टोटली जितनी बिजली है यहाँ की, ये पाकिस्तान जा रही है। तो अब हम इस बारे में क्या कह सकते हैं जी? अरे भाई क्या बताऊं मैं? रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं गवर्नमेंट पाकिस्तान से। सर, क्या कहते हैं आप कि पाकिस्तान कहता है आजाद कश्मीर हमारा है, और ज्यादा सयाहत, ज्यादा टूरिज्म जो यहाँ पर आजाद कश्मीर में हो रही है वो पाकिस्तान से ही लोग आते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे सर आप कि आपको क्या लगता है, कश्मीर में ऐसा तो कोई डेवलपमेंट नजर नहीं आई है, लेकिन अगर कोई थोड़े बहुत ब्रिज यहाँ पर बने भी हुए हैं तो वो किसने डेवलपमेंट किया है, किसका हाथ है उसके पीछे? देखें जी, यहाँ पे हुई नहीं है। आप देखें किसी जगह पे कोई ब्रिज नहीं बना हुआ, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। अब जो सियाह जो बाहर से आ रहे हैं, अगर पाकिस्तान से या दूसरे किसी जगह से भी आ रहे हैं, तो उनको भी यहाँ पे बहुत तकलीफ है, बहुत
बहुत ज्यादा तकलीफ है। तकलीफ इसी चीज की है कि यहाँ पे रोड नहीं है, ये सब क्या देखना पड़ रहा है। यहाँ पे उनके लिए रहने के लिए कोई मतलब खास इंतजाम नहीं है। मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती है? मैं ये दिन देखने से पहले राजीव तलवार मर क्यों नहीं जाता है? तो हमारे पास जो लोग आते हैं हम उनको मेहमान समझ के यहाँ बिठाते हैं, रखते हैं, रातों को रखते हैं। पाकिस्तान से जो लोग भी आते हैं उनको मेहमान समझ के रखते हैं, ना कि उनसे कोई पैसे चार्ज करते हैं। हमारे खास करके इस गांव से अब तक जितने भी टूरिस्ट आए हैं तो मेरे ख्याल से आज तक किसी ने कोई पैसा नहीं लिया। हम पैसा नहीं लेते। कोई अगर लेट नाइट आ जाता है तो उसको हम अपने घरों में रखते हैं, क्योंकि होटल नहीं है। अब इन्वेस्ट करने के लिए इसको गवर्नमेंट को चाहिए, गवर्नमेंट इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रही। ये तो हो गई आजाद कश्मीर की बात। बेसिकली जब भी कश्मीर का मसला आता है तो 3 कश्मीर है, ठीक है। एक जो चाइना के कब्जे में है, एक जो इंडिया के पास है और एक जो पाकिस्तान के पास है, ठीक है। आपको क्या लगता है अगर हम आजाद कश्मीर का कंपैरिजन करें जम्मू कश्मीर के साथ, तो क्या वो सब भी वो भी ये सब फेस कर रहे हैं जो इस वक्त आप यहाँ खड़े होकर फेस कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो इंडिया के पास जो जितना कश्मीर है उसमें लोग हमसे ज्यादा खुशहाल हैं। सही बात है, बहुत ज्यादा खुशहाल हैं। वाह मोदी जी, वाह वाह। क्योंकि हमारे रवाबत तो है ना, मतलब एलओसी पे जाते हैं, फिर उनसे रिश्तेदारियां भी हैं लोगों की, काफी लोगों की रिश्तेदारियां भी हैं। वो लोग यहाँ भी आते हैं, हम भी हमारे भी जो रिलेटिव हैं वहाँ उनके पास जाते हैं। तो मामलात ऐसे नहीं है जैसे यहाँ पे चल रहे हैं। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। पाकिस्तान ये समझ रहा है कि ये जैसे एक हमने मतलब ये मजबूर है। ऐसा नहीं है, हम मजबूर नहीं है। हमारे साथ अगर ये नाइंसाफी इस तरह से होती रही तो हम तो किसी वक्त भी मतलब पाकिस्तान के खिलाफ भी आवाज उठा सकते हैं। इस वक्त तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। इस वक्त अगर हम पाकिस्तान के लिए आवाज उठाते तो कल हम दूसरे इंडिया के लिए भी आवाज उठा सकते हैं। वो इसकी वजह ये है, उसकी वजह ये है कि हमारे साथ बिल्कुल नाइंसाफी हो रही है। नाइंसाफी हो रही है, आवाज क्यों नहीं उठा रहे? इवन मैं तो सुन रही थी कि यहाँ पर आजाद कश्मीर में ग्रुप्स ने आवाज उठाई भी है पाकिस्तान के खिलाफ। जी देखिए, जिन्होंने आवाज उठाई हुई है हम उनका अभी तक तो हम उनका मुखालफत कर रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि यार चूंकि पाकिस्तान हमारा एक इस्लामिक कंट्री है और इसके साथ हमारे कल्चर हर चीज हमारी इसके साथ मिलती जुलती है, तो हम ये चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ ही रहें। लेकिन जिस तरह की पोजीशन चल रही है, मेरे ख्याल से इस वक्त आप अगर मेरे ख्याल से सर्वे करके देखें तो 50% लोग तो अब उनको मतलब सपोर्ट कर रहे हैं। किसको? जो अलहदगी पसंद है। तो वहाँ पे आप देखें, रोडें देखें, आप ब्रिजेस देखें, और फिर उनको जो है सब्सिडी दी जा रही है हर चीज पे, खाने पे। आटा है, हमारे यहाँ आटा इतना महंगा है कि आप मेरे ख्याल से आपको अंदाजा नहीं है, यहाँ पे कई लोग ऐसे होंगे जिनके पास खाने को नहीं है। सह लेंगे थोड़ा सा। वो क्या करते हैं कि हम लोग एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं कि यार चलो इसके पास नहीं है तो चलो जिसके पास कुछ है उसको दे। वरना आटा इस वक्त 2700 रुपए की एक थैली आटे की 20 किलो की मिल रही है, तो एक आम आदमी नहीं खरीद सकता है। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। तो अब आप गिलगित में चले जाएं, वहां पे सब्सिडी दी जा रही है, वो भी कश्मीर के हिस्सा है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे नहीं दे रहे। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। गिलगित बल्तिस्तान में मैंने सुना था कि रैलियां निकल रही हैं पाकिस्तान के खिलाफ। रैलियां तो वाकई निकल रही हैं, लेकिन वहाँ पे सब्सिडी दे रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का भी मसला है। इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ भी मसला है। ये समस्या है। हमारे यहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल्कुल मसला है। हमारे पास तो 3 घंटे 4 घंटे बिजली आती है, उसके बाद पूरा दिन बैठे इंतजार कर रहे हैं, देख रहे हैं जी कौन आएगा, कौन मतलब कब बिजली आ रही है, कब मतलब इवन के नमाज पढ़ने के लिए हम जाते हैं तो मस्जिद में बिजली नहीं होती है। ये पोजीशन है। इस समय जम्मू कश्मीर की बात करें सर, बेसिकली हमारा टॉपिक था ब्रिज पर, तो वहां पर पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जो ब्रिज बना है चिनाब ब्रिज बना है, रिसेंटली ही बना है, और इतनी ऊंचाई पर इतना मजबूत ब्रिज उन्होंने जो है वो बनाया है, ठीक है। उसके अलावा वहां पर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी वहां पर चीप है, वहां पर फार्मर्स को सहूलियात दी जा रही है। इवन श्रीनगर जहाँ पे हम बात करते हैं वहां पर इंटरनेट इतना फास्ट चलता है, 5G वो लोग एंजॉय करते हैं। मेरे ख्याल से इनमें 70-30 का फर्क है। मतलब अगर उनको 70% सहूलियात मुयसर है तो हमें 30% है। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। पाकिस्तान से भी कम सहूलियात हमें मुयसर है। मतलब पाकिस्तान के अंदर जो जितनी सहूलियात है इतनी भी हमें यहाँ नहीं है।
तो बाकी अगर ब्रिजेस की बात करें तो ब्रिजेस वो तो ये समझ रहा है, वो बिल्कुल सही क्लेम कर रहा है। वो इसलिए कर रहा है कि वो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर उसका बहुत अच्छा है, रोडें बहुत अच्छी हैं। आप देखें कि नॉर्मल आदमी के पास भी वहाँ गाड़ी खड़ी होगी। एक बाइक खरीदने के लिए आप जाएं, यहाँ पे 2 लाख रुपए की हमें बाइक मिलती है। अब 2 लाख रुपए की बाइक लेके कौन लेगा? आम आदमी तो नहीं ले सकता। 2 लाख वही लेगा जिसकी कम से कम 50,000 60,000 रुपए सैलरी होगी। क्या बयान दिया है आपने भाई, वाह वाह वाह। तो हमारे पास कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसके पास 10,000 से ज्यादा इनकम हो, क्योंकि आप उल्लू के पट्टे। ये मैं शॉप चला रहा हूँ। आप यकीन कीजिए कि 1 महीने के अंदर अगर बहुत हद हो जाए तो मेरी 30 से 35,000 रुपए मेरी इसमें मतलब टोटल सेल है। तो सेल 35,000 सेल में मुझे कितना फायदा होता है? 5,000 6,000 8,000 बस हम खा रहे हैं किससे? अपनी जमीनों से। जो हमारी अपनी जमीनें हैं उसमें जो काम शाम करते हैं, मकई है हमारे पास अपनी हो जाती है, गन्ना अपनी हो जाती है, बस उससे हमारा गुजारा हो रहा है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। एज अ कश्मीरी किसको सपोर्ट करेंगे, पाकिस्तान को या इंडिया को? मेरा पूछें तो मैं तो पाकिस्तान के अलावा किसी को हम पसंद नहीं करता। इंडिया की तो मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। हम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के आ जाओ। इंडिया की सपोर्ट नहीं करता। हाँ, अलग की पसंद भी कर लूंगा, लेकिन इंडिया की सपोर्ट नहीं कर सकता। इसलिए बताओ, इतना मादरचोद लड़का पैदा करी हूं मैं कि क्या बताऊं। क्योंकि उनका हमारा कल्चर ही नहीं है, उनका हमारा दीन अलग है, वो अलग है, उनका मजहब अलग है। हिंदू आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। क्या वहाँ पर मुसलमान नहीं रह रहे? अगर हम कहते हैं कल्चर लगे, क्या वहाँ पर मुसलमान नहीं रह रहे? जी बिल्कुल मुसलमान रह रहे हैं, लेकिन हम उनको बिल्कुल तस्लीम नहीं करेंगे। तो रहने दो फिर। हम बिल्कुल तस्लीम नहीं करते, इसलिए कि मैं 27 साल सऊदी अरब में रह के आया हूँ। मुझे अंदाजा है वहाँ पे मैंने हिंदुओं के साथ भी गुजारा, मतलब टाइम गुजारा है, मैंने मुसलमानों के साथ भी गुजारा है, जो इंडिया के मुसलमान हैं उनके साथ भी टाइम गुजारा है। मैं बिल्कुल किसी सूरत इंडिया को सपोर्ट नहीं करूंगा। इंडिया को सपोर्ट नहीं करेंगे, इसके पीछे की क्या वजह? इसकी वजह यह है कि उनका हमारा कल्चर ही नहीं है, कल्चर मान रही है। तो ये थी कश्मीरियों की राय। इसी के साथ साथ आपसे इजाजत चाहूंगी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मार दो, और नहीं आई तब भी लाइक मार दो, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता। सही बता रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता, बस लाइक मार दो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो, मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो। मुझे